क्या कभी ऐसा सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिल्कुल शून्य से शुरुआत करते हैं? मतलब कोई पैसा नहीं, कोई रसूखदार परिवार नहीं, कोई बड़ा जैक नहीं, और फिर भी वो बेहिसाब दौलत बना लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग जिंदगी भर एक ही आर्थिक संघर्ष में फंसे रह जाते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे शून्य से अमीर बनने वालों के मनोविज्ञान को और देखेंगे कि सफलता आखिर कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ या भ्रम की बात करते हैं जो हमें दौलत के बारे में बताया गया है। हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि अमीर बनने के लिए या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल सही परिस्थितियों का होना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे सफलता कोई लॉटरी टिकट है जो बस कुछ ही भाग्यशाली लोगों के हाथ लगती है ना? और सच कहूं तो ये सोच लोगों के मन में इतनी गहराई तक बैठी है कि ये हमें कोशिश करने से ही रोक देती है। लेकिन जब हम असलियत देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। सफलता का किस्मत से बहुत कम लेना देना है और हमारे मानसिक पैटर्न या दिमाग के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा। जब तक हम सफलता को सिर्फ किस्मत मानते रहेंगे तब तक हम वहां तक पहुंचने का कोई ठोस रास्ता नहीं खोज पाएंगे। शून्य से दौलत तक के सफर को अच्छी से समझने के लिए आज हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम दौलत के भ्रम को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे तात्कालिक खुशी को टालना, उसके बाद अपनी पहचान को फिर से लिखना, भावनाओं और अनिश्चितता को संभालना, रुतबे से ज्यादा कौशल पर ध्यान देना और आखिर में सफलता का असली मनोविज्ञान। अब आते हैं हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी आंतरिक बदलाव पर, यानी अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टालना। मनोविज्ञान में इसे विलंबित संतुष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लंबे समय के बड़े फायदे के लिए आज की छोटी मोटी तकलीफों को खुशी खुशी बर्दाश्त करना। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन जैविक रूप से ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारा इंसानी दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा आज पर फोकस करता है। जो भी संसाधन आज मौजूद हैं उन्हें अभी इस्तेमाल कर लो। इसलिए आज की खुशी को कल के लिए टालना एक बहुत ही अस्वाभाविक कौशल है। जो लोग शून्य से उठकर सफल होते हैं वो दरअसल अनुशासन के जरिए अपने दिमाग की इसी पुरानी सर्वाइवल कोडिंग को हैक कर लेते हैं। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ वो पल भर की खुशी है जो कोई नई चीज खरीदने या पैसा खर्च करने से मिलती है, वो तुरंत मिलने वाला डोपामाइन किक। लेकिन ये खुशी बहुत छोटी होती है और अक्सर इंसान को उसी जगह फंसाए रखती है। दूसरी तरफ है भविष्य की आज़ादी। आज के उन छोटे छोटे प्रलोभनों को छोड़ने से जो मनोवैज्ञानिक शांति और असली वित्तीय आज़ादी हमें कल मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दौलत बनाने वाले लोग भविष्य के उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए आज के छोटे सुखों की बलि चढ़ाने में पूरी तरह सहज हो जाते हैं। यही उनका असली सीक्रेट है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे अहम पिलर की, अपनी खुद की पहचान बदलना और उस पुरानी आत्म छवि को पूरी तरह से तोड़ना जो हमें रोकती है। क्या कभी किसी को ये कहते सुना है कि अरे वो लाइफस्टाइल हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी है? मनोविज्ञान में इसे सीखी हुई बेबसी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बंधी हैं। बहुत से लोग एक ही जगह पर इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि उन्होंने गहराई से ये मान लिया है कि अमीरी उनके लिए बनी ही नहीं है। वो गरीबी या संघर्ष को अपनी स्थायी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। सच तो यह है कि बैंक अकाउंट का खालीपन दूर करने से कहीं ज्यादा मुश्किल दिमाग की इन जंजीरों को तोड़ना होता है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। हमारा व्यवहार हमेशा हमारी पहचान के पीछे पीछे चलता है। जो लोग शून्य से शुरुआत करते हैं वो अपने हालात बदलने से पहले खुद की नज़रों में अपनी छवि बदलते हैं। मान लीजिए अगर कोई खुद को सिर्फ एक कंज्यूमर या उपभोक्ता मानता है तो उसका दिमाग हमेशा पैसे खर्च करने के नए बहाने ढूंढेगा। लेकिन अगर वही इंसान अपनी पहचान बदलकर खुद को एक इन्वेस्टर या निर्माता के रूप में देखने लगे तो उसकी रोजमर्रा की आदतें और फैसले सब कुछ खुद ब खुद बदलने लगते हैं। परिस्थितियां भले ही तुरंत ना बदलें, लेकिन अगर दिमाग में आपकी पहचान बदल गई तो सफलता की ओर आपके कदम अपने आप उठने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे पहलू की तरफ, अपनी भावनाओं और अनिश्चितता पर काबू पाना और नकारात्मकता के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाना। डर, निराशा, शर्मिंदगी या रिजेक्शन ये ऐसी भावनाएं हैं जिनका सामना हम सब करते हैं। एक आम मानसिकता वाला व्यक्ति जब इनमें से किसी का भी सामना करता है तो वो घबरा कर अपना रास्ता बदल लेता है या पूरी तरह हार मान लेता है। लेकिन जो लोग दौलत बनाते हैं वो इन नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते।
वो रिजेक्शन या शर्मिंदगी को अपनी हार नहीं मानते, बल्कि उसे सुधार करने के लिए एक डेटा या फीडबैक की तरह लेते हैं। वो इन अस्थायी भावनाओं के शोर को अपने लंबे समय के लक्ष्यों के बीच कभी नहीं आने देते। ये जान के हैरानी होगी कि हमारे दिमाग को सुरक्षा बहुत पसंद है। उसे हर चीज में अनुमान या प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। हमारा दिमाग वित्तीय अनिश्चितता को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे किसी जंगली जानवर के सामने खड़े होना। यही कारण है कि एक सेफ जोन में रहना बायोलॉजिकली बहुत सुकून देता है। लेकिन दौलत बनाने वालों को अपने ही दिमाग की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति से जम के लड़ना पड़ता है। उन्हें अज्ञात रास्तों पर चलने और जोखिम उठाने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा के घेरे में रहकर कोई भी शून्य से शिखर तक नहीं पहुंचता। सफलता का रास्ता कभी भी शीशे की तरह साफ नहीं होता। वहां हमेशा एक धुंध छाई रहती है। बहुत से लोग एनालिसिस में इतने उलझ जाते हैं कि वो तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक कि उन्हें 100% गारंटी न मिल जाए, और इसी पक्की गारंटी के इंतजार में वो बड़े मौकों को पूरी तरह खो देते हैं। दौलत अक्सर अनिश्चितता के साथ सहज होने से ही बनती है। जब परिणाम की कोई गारंटी ना हो, कोई तुरंत मिलने वाला इनाम ना हो, तब भी वो पहला कदम उठाने की हिम्मत दिखाना, यही अनिश्चितता को सहने की वो क्षमता है जो सफल लोगों को बाकियों से अलग करती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी बड़े पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे रुतबे या दिखावे से ज्यादा असली कौशल के पीछे भागने की। सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलता, उसे असल दुनिया में उतारना भी जरूरी है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो महंगे कपड़ों और गैजेट्स के जरिए फेक इट टिल यू मेक इट के जाल में फंस जाते हैं, समाज में सिर्फ सफल देखने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। ये सिर्फ सफलता का दिखावा है। और दूसरी तरफ है वो शांत, बिना शोर शराबे वाली मेहनत, जैसे किसी चट्टान को तराश कर उसमें से हीरा निकालना। असली सफलता लोगों को प्रभावित करने में नहीं है, बल्कि अपना सारा ध्यान किसी ऐसे दुर्लभ हुनर या कौशल को विकसित करने में लगाने में है जो सच में आपको मूल्यवान बना दे। और ये एक बहुत ही सीधा और अचूक फॉर्मूला है: कौशल, अवसर और पैसा। जरा सोचिए, अगर दिखावे में पैसा और वक्त बर्बाद करने के बजाय आप कोई ऐसा हुनर सीखें जिसकी बाजार में मांग हो, जैसे ही आप उस पहले चरण में महारत हासिल करते हैं, आपके लिए दूसरे चरण यानी नए और बेहतरीन अवसरों के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। और फिर वही अवसर तीसरे चरण में असली दौलत का निर्माण करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक तार्किक प्रगति है जो असल दुनिया में 100% काम करती है, और शून्य से उठने वाले लोग बिना भटके इसी रास्ते पर चलते हैं। तो आइए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और सफलता के इस पूरे मनोविज्ञान को समेटते हैं। जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। गरीबी या आर्थिक संघर्ष के चक्र से बाहर निकलना शायद ही कभी महज किस्मत की बात होती है। ये वास्तव में मानसिकता में एक बहुत ही गहरा आंतरिक बदलाव है। बाहर की दुनिया में दौलत का पेड़ तब तक फल नहीं दे सकता जब तक कि दिमाग के भीतर मौजूद सोच के गियर सही दिशा में घूमना शुरू ना कर दें। शुरुआत में हमने जिस किस्मत वाले भ्रम की बात की थी, वो पूरी तरह से निराधार है। शून्य से दौलत बनाने की शुरुआत हमेशा आपके अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने और सफलता को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदलने से ही होती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर सफलता की चाबी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने दिमाग के पैटर्न्स में ही छिपी है, तो ये हमारी आगे की जिंदगी की संभावनाओं को कितना बदल सकता है। क्या हम उस सोच को आज ही बदल सकते हैं? इस पर जरूर विचार